अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने अपना अकाउंट किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पर क्रिएट करना है और आपने प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए डाउनलोड और एंड ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बताएंगे। देन उसके बाद हम अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने NJP मतलब नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से अपने अकाउंट को कंप्लीट करना है, प्रोफाइल को, और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है किसी भी पोस्ट के लिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो पे स्केल सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइपर असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसमें जॉब की एज वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। 5 साल का आपको जो एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। डोमिसाइल और कोटा की बात की जाए तो पंजाब जनरल पे 5 सीटें हैं, सिंध अर्बन की जो 3 सीटें हैं जिसमें एक वुमेन की है, माइनॉरिटी की एक और जनरल की 3 है। ठीक है, फिर KPK के लिए जनरल पे 2 सीटें और माइनॉरिटी कोटा में 1। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 अनाउंसमेंट की गई है ना साइबर असिस्टेंट डिपार्टमेंट में। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप ग्रेजुएट प्रेफर, अगर आपने मैथमेटिक्स में, अब अगर आप ग्रेजुएट किसी में भी हैं, इसके अलावा अगर आपने मैथमेटिक्स या स्टेटिक्स में ग्रेजुएट हैं तो आप इसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 30 WMP होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर 2 पे आ रहा है कम्युनिकेशन असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल का जो आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। पंजाब, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 7 है। पंजाब के लिए 3, फाटा के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 1 और KPK के लिए 1। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए कम से कम। जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो आपकी बस 16 या 14 हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको 1 मिनट में 30 अल्फाज लिखने आने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर 3 पे आ रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें जो है 2nd क्लास और ग्रेड C में आपकी बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में आप HEC रिकग्नाइज इदारे से पास आउट क्लास में होने चाहिए। नंबर 4 पे आ रहा है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, स्टेनोटाइपिस्ट की जो कि 14वें स्केल की जॉब है। 18 से 30 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो फॉर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 19 है, जिसमें से पंजाब की 4, 2 वुमेंस के लिए, 1 माइनॉरिटी के लिए और 1 डिसेबल के लिए। बलूचिस्तान की 2, KPK के लिए 1 और KPK के लिए 4 और जो सिंध अर्बन के लिए भी हमारे पास 4 सीट्स हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 80 से 40 अल्फाज आपको शॉर्ट हैंड में लाजमी लिखने आने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास सारा लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LDC भी कहते हैं, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। तालीमी के बाद आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और आपको 1 मिनट में 30 अल्फाज आपको लिखने आने चाहिए शॉर्ट हैंड में और आपके पास 3 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस भी लाजमी मेंशन हो, जो कि कंडक्टेड किया हो NITB से और जो कि कंपलसरी है। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 6 में हमारा टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर रेट सी एक सीट तालीमी काबिलियत FA/FSC 6 महीने का आपके पास जो LDC का भी डिप्लोमा वगैरह हो, प्रिंटर का, कंप्यूटर का या लैपटॉप नेटवर्किंग का, किसी भी चीज़ का रिपेयरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर 7 पर ड्राइवर की जॉब है, जो कि 4थे स्केल की जॉब है। इसके लिए जॉब की जो 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। हमारे पास जो तालीमी काबिलियत आप प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसी तरीके से फिर हमारे पास लास्ट में जो नैब कासिद की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 29 है फॉर नैब कासिद के लिए। आपकी जो तालीमी काबिलियत आप प्राइमरी पास होने चाहिए, बस यही इसके लिए रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में नेम ऑफ पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, डोमिसाइल कोटा क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए। इतना हमने ये कवर कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं कि जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द हम कवर करके ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाएगा रिटन टेस्ट के लिए, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू टेस्ट के लिए। 5 साल का जो आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है एज दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत। आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे
इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू जो ये रहा। और एप्लीकेंट्स जो भी मतलब मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्विस में है या वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लास्ट में दिखाएंगे। आ कैंडिडेट में भी अप्लाई मोर देन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग। अच्छा, आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है। अच्छा, ये जो जॉब से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये डेली वेजेस या वीकली वेजेस होंगी, फिर आपको इंशाल्लाह परमानेंट कर दिया जाएगा अगर आपका काम इनको पसंद आएगा। इसके अलावा आपके पास जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू शेल बी पे। अच्छा, जब भैया मतलब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा तो आपके पास सारे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसकी सारी फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या टेस्ट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेंस के पास इनके डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि नंबर पोस्ट को इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ कर दे। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की जो 2 जुलाई 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इनकम्प्लीट और रिसीव्ड एप्लीकेशन आपने मतलब विल नॉट बी, प्लीज़ डू नॉट अटैच एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये है इनका एप्लीकेशन ऑन द प्रीसाइड फॉर्मेट शेल बी रीच थ्रू दी ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई करना है, जब 2 जुलाई 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और आपने जो इनकी है मतलब 2 जुलाई से पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इनकी एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि njp.government.pk। फर्स्ट फॉर ऑल इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो और आप सबको देखें हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो संभल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लाइव जॉब नाउ जो हमारे पास यहाँ पे एक नई बार चल रही है, यहाँ पे सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है जो कि इदारा है नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपका टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू कंडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस आपका शुरू होगा। एनजीपी हमारे इस तरीके से काम करता है। हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 है। आपने सिंपली इस पे 85 पे दबा दें। ठीक है, जिससे आप इस पे दबाएंगे तो हमारे पास साइबर असिस्टेंट, कम्युनिकेशन असिस्टेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी टेक्नीशियन, नैब कासिद की जॉब से मतलब जितनी भी अनाउंसमेंट की गई थी सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे स्केल भी मेंशन है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, मैक्सिमम आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने एक चीज़ को लाजमी याद रखना है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे आप अपनी जो CV कंप्लीट करेंगे ना, आपने अपनी CV के अंदर आपने ये वाली चीज़ें मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिकेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन का भी एक ऑप्शन आएगा लास्ट में। जब तक आप कम्युनिकेशन वाले को ऐड नहीं करेंगे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने ये जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाले में आपने ऐड करना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब तक आप ये वाला हमारे पास ऑटोमेटिकली जैसे आप फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाले टैब पे दबाएंगे ना तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। देन आपने यहाँ पे आ जाना है, बैक करो, आपने देख लेना है कि कौन सी पोस्ट के लिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप जब तक वो सेम एबिलिटीज इंटर नहीं करेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट नहीं होगी। ठीक है, अभी चलते हैं कि आपने सबसे पहले अकाउंट के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडमली जॉब उठा लेता हूँ। ये स्टेनोटाइपिस्ट की उठा ले। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की उठा ले, जैसे मेरा तो अकाउंट जैसे फुल ऑलरेडी क्रिएट है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपना अकाउंट कर लेता हूँ लॉग आउट। ठीक है, अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आई थिंक हमारा जो है अकाउंट यहाँ भी ओपन है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास है इसको भी मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ लॉग आउट पे। ठीक है, लॉग आउट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा साइन इन वगैरह का। आपने सिंपली अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने आ जाना साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपका कैंडिडेट अकाउंट आएगा तो आपने यही रखना है। फिर आप अपने यहाँ पे एक्टिव CNIC नंबर दे दें। फिर आपने यहाँ पे एक चीज़ लाजमी याद रखें, आपने अपना जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जब तक आपका जो एक्टिव ईमेल एड्रेस नहीं होगा, आपका कोड वगैरह वेरीफाइड नहीं होगा, आपका अकाउंट भी वेरीफाइड नहीं होगा। देन आपने अपना जो पासवर्ड है वो छोटी ABC से बड़ी ABC में एंटर करना है और वही आपने रीटाइप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके अपना सिंपली साइन अप पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और आपके पास जीमेल पे लिंक आएगी, सबसे पहले आपने लिंक वेरीफाइड करेंगे। लिंक वेरीफाइड के बाद आपके पास कोड आएगा, आपने कोड भी वेरीफाइड करना है और आपने यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी देना है। ठीक है, सिंपली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। फिर आपने आ जाना है साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे मेरा जो हर एक चीज़ ऑलरेडी सेव है तो मैं यहाँ पे अपना जल्द से जल्द यहाँ पे जो है अपना CNIC नंबर इंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे CNIC नंबर मेरा इंटर हो जाएगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे देखें साइन इन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो है इनका मेरे पास फाइनली लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशन का इनका जॉब पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा नाम आ रहा है, मैंने कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट की तस्वीर लगाई हुई है। यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल मेरी 100% कंप्लीट है और मेरी CV मैनेजर जो वो 25% तक कंप्लीट है। जब तक मेरी आपकी CV मैनेजर 100% तक कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो मैं आपको बात नहीं बोल रहा था कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आप ले लें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने सिंपली सबसे पहले एजुकेशनल पे आएंगे। एजुकेशनल वाले पर जैसे आप दबाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो यहाँ पे आपकी जो भी एजुकेशनल की इन्फॉर्मेशन है ना वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे अपनी
करनी, ठीक है। फिर नंबर सेकंड पैरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जब तक आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, आपके पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का टैब ओपन नहीं होगा। आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से वो स्पेसिफिक आपके पास सारी लिस्ट आ जाएंगे। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उसकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को चेक कर लेना है और आपने इस पर दबा देना है। वर्क एक्सपीरियंस जिस जॉब के लिए मतलब 0 है तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी वेरीफाइड हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें ऑप्शनल है, बट आई विल रिकमेंड यू गाइस टू कि आप लास्ट में इन चीज़ों को भी फिलअप करें, जिससे आपने अपनी स्किल्स, ट्रेनिंग और लैंग्वेजेस को लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसके लिए हमने अलग से कंप्लीट डिटेल बना दी है, वीडियो बना दी है, जो कि हमारे पास 14 मिनट की है। कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन NJP, जिससे हमने ईमेल वेरिफिकेशन का भी बताया, पिन कोड जो इशू आता है उसका भी रिजॉल्व किया, नेशनल जॉब पोर्टल्स का, ठीक है। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने हमारी वो वाली वीडियो को लास्ट में देखते जाना है A to Z तक, और आपने सिंपली ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको हिंट्स दे दिए इस वीडियो में भी, और मैं ये नहीं चाह रहा कि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी वो वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। इससे हमने आपको कंप्लीट अकाउंट बनाने का, अकाउंट को किस तरीके से आपने वेरीफाइड करना है, कंप्लीट तरीके का बताया है, और आपने किस तरीके से अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह को ऐड करना है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी वो वाली वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। अभी मेरा जैसे अकाउंट ओपन हो चुका है ना, तो मैं यहाँ पे आऊँगा अप्लाई नाउ के बटन पे, ठीक है। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ के बटन पे आना, देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा जो मेरी जो CV है वो 25% तक यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। और मुझे कितनी करनी है, 65 तक आपकी लाजमी हो। एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जैसे मैंने ऐड करना है यहाँ पे मिनिस्ट्रियल और ऑफिस स्टाफ, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपने ये वाला फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड कर देना, ठीक है। मेरी जो एज है वो तकरीबन अभी 21 साल है, तो यहाँ पे मेरी जो एज है इनकी 30 साल है, तो मतलब ये दोनों जगह पे मेरा ऑलरेडी टिक आ गया है। जैसे आप अपने आपकी ये प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस पर भी टिक आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे अप्लाई का बटन आ जाएगा, आपने सिंपली उसके लिए अप्लाई के बटन पर दबा देंगे। इसी तरीके से आपने इस जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये है एक सिंपल सा तरीका था कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है किसी एक पोस्ट के लिए, ठीक है। सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 या 3 के लिए अप्लाई करें, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि हमने होपफुली आप सबको डिटेल में बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।